आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में लोगों से बतियाने और उनका राय आपको दिखाने। अब जानते हैं राय चाहे कुछ भी हो, अब मुद्दा चाहे कुछ भी हो, हमको एक बात अक्सर सुनने को मिलता है कि भाभी जी जानते हैं राजनीति में आजकल वो बात ही नहीं रहा है, राजनीति में आजकल अच्छा लोग आता कहाँ है। चाहे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम लोग तो देखिए इतना पढ़ा लिखा है और हम लोग को राजनीति में जगह नहीं मिलेगा अगर हम लोग जाएंगे तो। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, अब कोई बढ़िया जो है चरित्र नहीं है, तैयो राजनीति में उभरे हुए हैं। तो हम जानते हैं, एक ही बात सोचते हैं कि आखिर क्या सही में लोग ऐसे हैं जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों की कमी होने के कारण राजनीति में आ नहीं पा रहे हैं। तो जानते हैं, हम सोचे ना कि जरा इस सब बात पर जनता से बतियाया जाए और जरा उनसे जाना जाए। काहे कि कभी कभी बहुत लोग कह देते हैं ना कि हमारा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको बड़ा बुरा लगता है कि बिहार में उठते बैठते लोग राजनीति पे बतियाता है, फिर कैसे कह सकता है कि हमको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। तो हम सोचे ना कि जरा जनता से जाएंगे, बतियाएंगे कि आखिर वो राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, और अगर आना चाहते हैं तो किस उद्देश्य से आना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर नेता नहीं बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनना चाहते, उनको राजनीति आखिर क्यों पसंद नहीं है। जरा इस समस्या पर बात करते हैं, चलिए जनता के बीच में। देखिए, बिहार में जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे, लोग जो है वो उठते बैठते राजनीति की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा एक ये शिकायत रहती है लोगों को कि अच्छे लोग राजनीति से अभी भी वंचित हैं, है ना। लेकिन ये इसीलिए वंचित है कि उनका बहुत बड़े राजनीतिक जो डील करते हैं उनके यहाँ पहुँच नहीं होने के कारण वंचित रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या नेता बनना चाहते हैं? कभी जीवन में आपने सोचा कि नेता हमको बनना चाहिए, राजनीति करना चाहिए? हाँ, बनने के लिए 1990 में लोकसभा, 1991 में विधानसभा खड़ा हुए, लेकिन यहाँ मेरा पब्लिक कोई सपोर्ट नहीं किया, इसलिए कि आप पार्टी से आइएगा तब सपोर्ट करेगा। निर्दलीय उतना बाहुबल नहीं थे कि हम उसमें हम प्रवेश कर सकें। राजनीतिक में आने का दिलासा करता है, लेकिन हम लोगों को पहुंच से दूर है। हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। हम लोग कोई माध्यम नहीं है, हम लोग बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय करते हैं। हम लोगों को कुछ भी। अच्छा, आप लोग का उद्देश्य क्या है? अगर मान लिया जाए कि आपको कहा जाए कि हाँ ठीक है आपको नेता बनने दिया जाएगा, लेकिन आप करिए। हम लोग हैं कि पब्लिक सेवा करना, अपने समाज का सेवा करना। हम जिस बाजार में हैं उसमें है, जिस वार्ड में है उसमें रहेंगे, जिस क्षेत्र में रहेंगे। बहुत सारे लोग आजकल ये शिकायत करते हैं कि नेता लोग जो हैं आजकल उनके अंदर से सेवा भाव खत्म हो गया है। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन सब लोग इस तरह के नहीं है। ऐसा बात सही है। हाँ, जनता के लिए लोग बहुत सारे हैं कि जो काम नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं। अपने बाल बच्चे, अपने रिश्तेदार को बनाने के लगे हुए हैं। अच्छा, देखिए, राजनीति की अगर हम बात करें तो बिहार में तो ऐसे आप ये किसी को नहीं कह सकते हैं कि बिहार के लोग जो हैं राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। भैया ये बताइए कि आपको कभी मन किया कि राजनीति में आना चाहिए, नेता बनना चाहिए? किसका मन नहीं करता है? हाँ, मेरा भी मन करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना नेता बने बड़ा। नहीं, नेता किसको बनने का मन नहीं करता है, लेकिन मौका कहाँ मिलता है। मौका तो नेता अपने रिश्तेदार लोगों को, अपने परिजन लोगों को देते हैं। आम जनता को तो कोसों दूर है उससे। एक के बाद एक सबके बेटा राजनीति में आ रहा है कि नहीं? अभी लालू यादव का बेटा राजनीति में, कल उसका बेटा राजनीति में आएगा। आम जनता को उसके बाहर के बात है। अभी नीतीश कुमार का बेटा आने वाला है राजनीति में, सब कोई चर्चा उसका भी है। पहले उसके बाद उसके बच्चे आएंगे राजनीति में। आम जनता राजनीति में है कहाँ? उसको जाने का मौका मिलता कहाँ है? एक शिकायत हमेशा शिकायत रहता है कि अच्छे लोग राजनीति से वंचित रहते हैं। अच्छे लोगों को कोई चुनेगा ही नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको राजनीति करने का मौका मिले तो क्या क्या करना चाहिए? उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य तो सब लोग जो न करना हो चाहे ना करना हो, एक बात रहता है कि जनता का सेवा करने के लिए हम आएंगे, लेकिन उसके बाद करे चाहे नहीं करे, लेकिन सबको तो यही बात कहता है। बोलता तो यही है कि जनता का सेवा करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसको अपना सेवा से समय मिले तब ना जनता का सेवा है। बिल्कुल वही बात है ना, सेवा करने के लिए आता है लेकिन मेवा खाने बिल्कुल यही बातें हैं। यही होता ही है। अच्छा, देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि जब शुरुआत होती है तो सब लोग शुरुआत इसी बात से करते हैं कि हम जो है जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद कितने लोग सेवा करते हैं? युवाओं की कमी नहीं है बिहार में, नेता का भी कमी नहीं है। लेकिन होता ऐसा है कि आदमी अपने परिवारवाद के चक्कर में कोई अपने बेटे को बना रहा है, कोई अपने मतलब जितना भी ब्लड रिलेशन है उसी के हिसाब से लोग नेतागिरी यहाँ हो रहा है बिहार में। यही सबसे बड़ा कमी है बिहार में। अच्छा, और नेता और ढंग से चुना जाए तो उसके लिए बिहार सुधर सकता है। अगर परिवारवाद को हटा दिया जाए तब। बिना परिवारवाद को बिहार में कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि कहा जाए कि हाँ ठीक है आपको टिकट दिया जाएगा या नेता बनाया जाएगा, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो। अभी तो फिलहाल क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा हमारे भी, जैसे भारत के हर राज्य में अपना अपना डेवलपमेंट हो रहा है, वैसा मेरे बिहार का भी डेवलपमेंट हो। हम लोग बिहार के लोग क्यों वंचित रहे जी, है ना? हर चीज में देखते हैं बिहार वाले पीछे हैं। तब कभी मौका मिले तो आप राजनीति में आएंगे, नेता बनेंगे? आपने 1% नहीं, कभी नहीं। तो क्यों, आखिर क्यों इतनी आपको राजनीति
ठीक है नहीं लगा, हम सोचा चुनाव ये सब मुकदमे सब हटा देना चाहिए, सब हटा देना चाहिए। तो फिर कैसे लोकतंत्र चलेगा? चलेगा। अरे अपने आप पर चलाइए, हाँ। पढ़ाई लिखाई वो से चलाइए, ये सब तो कोई तो एक माध्यम होना चाहिए ना, कोई तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए ना जो शासन सरकार चले। को सोचना पड़ना चाहिए, सोचना चाहिए। तो सरकारें बनाने का तो लड़ाई सब लड़ रहा है। नहीं वो खराब है। बिजली, पानी, रोड, नाला और क्या चाहिए? हाँ। जनता को यही ना चाहिए। आजकल क्या लगता है नेता अपने उद्देश्य से भटक गए हैं, कहते हैं हम जनता की सेवा करेंगे, भटकिए गए हैं। जनता की सेवा करेंगे। जनता का सेवा तो कर ही रहा है, तो सारा दुनिया देख रहा है कि किससे कितना बढ़िया सेवा हो रहा है जनता का। हाँ। आप राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं भैया? राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीति में आवेंगे, हाँ। लेकिन हम लालू सरकार के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। लालू जी क्या नीतीश को नहीं मानते, नहीं मानते हैं? नहीं मानते। तो कभी ऐसा प्रयास किए कि हाँ भाई आरजेडी में शामिल हो जाएं? सब आरजेडी में शामिल हम हैं। हैं आप कार्यकर्ता के रूप में हाँ, हैं। हैं। तो क्या उद्देश्य से शामिल हुए थे? क्या लालू उद्देश्य? प्रसाद यादव हम लोगों ने बहुत कुछ किया, तो नेता के लिए आप शामिल हुए थे कि जनता के लिए शामिल हुए थे? हाँ? नेता के लिए शामिल हुए थे। उसमें शामिल हो करके भी जनता के समाज भी करते हैं। हाँ। नहीं पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? आखिर क्या कमी है आजकल राजनीति में? आजकल राजनीति में ऐसी क्या कमी आ रही है जिसके कारण लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? हम लोग राजद समर्थक है, राजद को देंगे वोट। राजद आएंगे, राजद भी आएगा सरकार में। हाँ। आपको अगर आपको आने का मौका मिले तो आप आएंगे कि नहीं? हमको थोड़ा राजनीति करना है, हम उनके पीछे पीछे हैं, पीछे पीछे रहेगा। पीछे पीछे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उद्देश्य अच्छा है, जिनके पास अच्छा काम करते हैं, अच्छा उनको हम लोग पसंद करते हैं। भैया ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो राजनीति में आएंगे कभी? मैं तो राजनीति में नहीं आऊँगा। नहीं आएंगे? नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा। क्यों भैया? ये सब बहुत गंदा चीज है, गंदा चीज है। आजकल मैं वोटर आरजेडी का हूँ, लेकिन मैं कभी आने राजनीति में मैं आना नहीं चाहता। खुद नहीं आना चाहते? नहीं, खुद नहीं आना चाहता, लेकिन वोट तो लालटेनों को देंगे। हाँ। बिल्कुल। अच्छा तो ये बताइए कि राजनीति में अगर मान लीजिए कभी ऐसा मौका मिले या कोई नेता में अगर आप गुण देखना चाहें तो नेता में कौन से गुण होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपना विकास करना चाहिए, और क्या, यही सब होना चाहिए। बिल्कुल विकास होना चाहिए, क्योंकि आजकल जनता बहुत के लिए, हाँ। जनता के लिए काम करना चाहिए नेता को, और क्या, यही सब। किसी मुद्दे पर जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि अब अच्छे लोग राजनीति में रहे कहाँ हैं, इसीलिए हम राजनीति को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि राजनीति में अच्छे लोग नहीं रहे। ये तो रीजन है मैम। हाँ। ये तो रीजन है कि राजनीति मतलब क्या होना चाहिए। अभी के राजनीति में युवाओं को उतरना चाहिए। इसलिए कि युवाओं का सोच होगा नया डेवलपमेंट का। ठीक है, जात पात से उठ के राजनीति होनी चाहिए, कोई भी हो, ठीक है ना। अभी क्या बिहार में राजनीति होता है कि पिताजी हुए तो बेटा भी वही हो करेगा, वही राजनीति में जाएगा। एक पार्टी में मैम मान लो कि कोई भी पार्टी का मुखिया, ठीक है, सपोज दैट, उनका बेटा, तो उनका बेटा दूसरा कुछ भी तो कर सकता है ना। वो राजनीति में क्यों आ रहा है? दूसरे को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? उसी पार्टी में वरिष्ठ लोग हैं फिर भी उनको मौका नहीं मिलता है। क्या तो उनके ही बनेंगे। नेता जो शब्द है ना, बड़ा गजीब शब्द है। गजब शब्द। इसमें बहुत तरह की बू आती है। अच्छे लोग भी हैं हमारे बिहार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मामाया बाबू, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, जो जेपी ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब अच्छे अच्छे लीडर पैदा हुए, लेकिन आज वो चरित्र नहीं रह गया, वो कैरेक्टर नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसकी कैरेक्टर ऐसा मिलेगा। कैरेक्टर में कमी है। जरूर बनेंगे। क्या उद्देश्य रहेगा आपका? बिहार में बदलाव। किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? पहले तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और भ्रष्टाचार में, अपराध में पूरी फोकस रहेगा। और किसी तरह का डेवलपमेंट हो चाहे ना हो, बट भ्रष्टाचार, अपराध, सड़क और शिक्षा। देखिए हमारे देश में शिक्षा के कितने प्रकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस बिहार का दुर्भाग्य है यहाँ से इतनी बड़ी रूप में पलायन होती है। और मैं आपको बोलता हूँ इतने सारे लीडर हुए श्री बाबू से लेकर आज तक, कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ यहाँ पर 10 फैक्ट्री लगा दीजिए जहाँ पर प्लान रुके। ये होना चाहिए। सबसे ज्यादा है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगना चाहिए। सबसे बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे सबसे बड़ा इंडस्ट्री लगना चाहिए। यहाँ का प्लान रुकना चाहिए। प्लान रुकेगा, सब कुछ यहाँ ठीक हो। जनता का प्रतिनिधित्व अगर करते तो ये काम करते। कभी आपका मन किया कि हमको भी भाई नेता बनना चाहिए और जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए? जब तक मैडम परिवारवाद खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, वहाँ समस्या हल नहीं होने समस्या नहीं हो सकता। और यहाँ जो बताए भाई साहब हमारे, बिल्कुल ठीक बताए। पलायन को रोकना बिहार में बहुत बड़ा जरूरी है। और इसके लिए कोई नेता सोचता नहीं है, चाहे वो राजद हो चाहे भाजपा, कोई भी पार्टी की बात कर, उसको रोकना बहुत जरूरी है। बिहार से लोग प्लान करता है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है,
गरीब दुखिया कहाँ जाकर वो कभी धक्के खाता है, कभी अमृतसर जाता है, कभी लुधियाना जाता है। ये सब को रोकना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक जो ये बार बार बात निकलती है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, जैसे अभी हमें पूछ रहे थे तो बहुत सारे लोग बोले कि नहीं नहीं हमको राजनीति बहुत खराब लगता है, हम नहीं आना चाहते, हम कभी नहीं आएंगे, बहुत सख्ती से बोले। तो आखिर क्यों अच्छे लोग राजनीति में से कट रहे हैं, नहीं आना चाहते राजनीति में? मैडम राजनीतिक में सब कोई जाना नहीं चाहता, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये घड़ी तो परिवारवाद देख ही रहे हैं। हम हैं तो मेरा बेटा बने, मेरा पोता बने, तो इससे राजनीतिक में हर आदमी जाना नहीं चाहता। तो मतलब जो लायक है वो घुस ही नहीं पाएगा वहाँ तक जहाँ। ऐसी बात नहीं है, जैसे अभी भी जो कुछ लोग जो हमको कह रहे हैं कि हम राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं, चाहे राजनीतिक जैसा बहुत खराब चीज रहती है, हम लोग से हम वंचित होना चाह रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जो हमारी जो देश में जो परंपरा है, जो त्योहार है, जैसे होली त्योहार हो गया, दिवाली त्योहार हो गया, हर त्योहार है जो पर्व है, उसी तरह से मेरा एक राजनीतिक भी एक त्योहार है, लोकतंत्र का पर्व माना जाता है। जब वोटिंग होती है तो हम लोग कहते हैं हाँ, एक पूरे हिंदुस्तान अपना वोट देता है, एक नेता को चुनता है। वो सोचता है हमारे लिए कि हमारे राज्य में, चाहे हमारे जिला में, चाहे हमारे स्टेट में हमारा विकास हो, हमारा गरीबी दूर हो जाए, चाहे बहुत ऐसा निजी कारण है जो नौकरी मिल जाए, बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाए। तो ये सब चीज के लिए हम लोग जो है जो अपना वोट डालते हैं, देते हैं। तब हो कि नहीं भाई हम अगर कुछ बने ना तो हम ही रोडवा सही करवा देंगे, ऐसा लगता है ना मन में कि हम अगर सही रहते ना, अगर मेरे पास ऐसा पावर रहता तो ये इतना जिसपे जाम लगता है, जाम का कुछ उपाय करवा देते, ऐसा लगता है? हाँ, लगता तो है कि नहीं? लेकिन हम मतलब कि हम राजनीतिक में एगो चीज बोलना चाहते हैं। बोलिए ना। जो स्कूल का जो बैग होता है वो बहुत भारी हो गया है बच्चा सबके लिए। बुक का दाम बहुत महंगा हो गया है, इसको जो है ना कम करना है। कहा जाए पूरा का पूरा शिक्षा ही का भार बहुत भारी हो गया है। इसलिए छोटा बच्चा का बुक मात्र एगो हम लोग पढ़ते थे मनोहर पोथी, अब उसमें हो गया है 3 किलो वजन हो गया है छोटा बच्चा का वजन। पहले कॉपी भी हम लोग को मिलता था मिक्स कॉपी, आधा में इंग्लिश रहता था, आधा में हिंदी रहता था, आधा में मैथ रहता था। तो इस बोझ को जो है ना कम करना है। हर आने वाले जो देश अभी जो चल रहा है वो फैसिलिटी में जा रहा है ना, तो इसके लिए तो कोई बुक का कोई जाति जिम्मेदार थोड़े है, हम लोग इसका जिम्मेदार है। क्योंकि संख्या हिंदुस्तान में संख्या ज्यादा हो गया है। हम लोग भी आजकल अपने बच्चा पर एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं ना, हमारा बच्चा सब कर लेगा। हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कोई कर्ज लेके कर रहा है, कोई अपना कुछ भी लेके कर रहा है। तो हम लोग को भी सब सोचना चाहिए कि हम पहले किस तरह से थे, हमारे बच्चा भी किस तरह से होंगे। अच्छा, कटवा देंगे राशन नहीं तो आप तो फिर भी कम से कम रोड बनाने की बात कर रहे हैं, वरना आजकल तो देखते हैं ना बिहार का लोग क्या जो भी बना दिया है, जो सबका इच्छा पूरा करेंगे। काम किए हैं जो रोड का जो है ना, नीतीश सरकार रोड का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और किए भी हैं, जो हमको बहुत, हम जनता को बहुत अच्छा लगता है। हम रोड का काम बहुत अच्छा नीतीश जी किए हैं, मगर आजो बाबू इधर आ जाओ। बेरोजगारी जो है वो बहुत सीमा पे चढ़ गया, बहुत बढ़ गया है बेरोजगारी। हम देखिए आजकल के बच्चों से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कभी कोई ये नहीं बोलता है कि हम एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों? पॉलिटिशियन हम लोग बिहार का ना है, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। पढ़ते हैं मगर जो नौकरी का तैयारी करना चाहिए वो मिलवे नहीं करता है। भैया लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए है ना, भाग लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। लेकिन करना बहुत मुश्किल है ना। नेता तमाम गांव समाज का हो या पूरा विधानसभा का हो या सांसदीय हो, जिला का हो, लेकिन कर्म का चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन कहने के लिए है कि मैं ही सबसे बड़ा आपका कर्मयोगी नेता बनूंगा और तमाम सुख सुविधा दूंगा। लेकिन आज धरातल पर देखिए, कोई भी अगर नेता जीता है और वो जीतने के बाद कहता है पहले कि मैं चचा दादा आपका सारा काम सुख सुविधा मैं घर बैठे कराऊंगा, सेवा करेंगे। लेकिन आज देखिए कितना वृद्ध रो रहे हैं कि हमारा वृद्धा पेंशन नहीं बना है। अरे वो समाज के, वो देश के वैसे नेता जो अपने आप को कर्मयोगी बताता है लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देता है। आज बजट भी पास हुआ है तो तमाम लोग वाहवाही कर रहे हैं, वाहवाही करने का क्या बात है? कर्मचारी वृद्ध के बारे में सोचो, महंगाई के बारे में सोचो, पार्टी पटिशन से नहीं, मैं कर्म पर विचार कर रहा हूँ, नेता पर विचार कर रहा हूँ। अभी जब हम बातचीत कर रहे थे तो कुछ लोग हमको ये भी बोले कि बढ़िया लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। आप क्या कभी ऐसा सोचे कि अगर हमको जनता का प्रतिनिधि बनने का मौका मिलता, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता तो फलाना काम सबसे पहले करते? पहले तो हम आपको हरियर क्षेत्र के नगरी में आने के लिए अनंत शुभकामनाएं देता हूँ।
और जहाँ तक राजनीतिक में आने की बात है तो अब राजनीतिक उस तरह का नहीं रह गया है जिसमें एक साफ सुथरा छवि के लोग आकर के इसमें योगदान अपना शारीरिक और हर एक तरह का योगदान दे पाए। बहुत ही भ्रष्टाचार हो गया, लूट खसोट चारों तरफ मचा हुआ है। बढ़िया लोग को घुसने भी नहीं दिया जाता है नहीं, क्या? बढ़िया ऐसा लोग भी को है तो मैंने हमको लग रहा है कि बस पड़े तो हत्या भी करा दिया अरे जाएगा। बाप रे बाप। हत्या भी करा दिया जाएगा इसलिए कि निम्न जो लोग हैं वो एकदम दूरिया डिस्टेंस बना करके रखे हुए हैं। बस बाहर से बोलना है, कुछ नहीं कर सकते हैं, बोलते बोलते थक जाना है, फिर चले जाना है यहाँ से। यही तो है। और जहाँ तक मैंने राजनीतिक में रियल देखा जाए तो सभी तो वैसे ही व्यक्ति आपको जुड़े हुए हैं जिनकी छवि आपराधिक हो। अभी का सिस्टम से तो राजनीतिक में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक में आएंगे भी तो मुझे लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे, तो राजनीतिक में हम पहुंच नहीं क्या पाएंगे। कि देखते हैं बहुत सारा इस पार्टी में जो कार्यकर्ता, हम सब पार्टी का बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता बेचारा सब दरिये बिछाते रह जाता है कि नहीं? बढ़िया कार्यकर्ता कार्यकर्ता को आजकल टिकट नहीं मिलता है या पार्टी में शामिल नहीं किया जाता है, उसको दरी बिछाने के लिए शामिल किया जाता है। वो जो क्राइम करेगा, सबसे ज्यादा क्राइम वाला व्यक्ति होगा और सबसे भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति होगा, उसी को टिकट मिलेगा, क्योंकि वो पैसा दे पाएगा पार्टी फंड में। हमारे जैसा आदमी तो पार्टी फंड में पैसा देगा नहीं, क्योंकि लूट नहीं पाएगा। जब लूटने का हाल नहीं जानता है, काम करने का हाल जानेगा, उसको कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। अभी की स्थिति है। पहले गांधी जी के समय में हुआ करता था, जो काम करेगा उसी को इनाम मिलता था। अभी जो बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, उसी को इनाम मिलेगा। बुद्धि लगा देता है। देखिए, नेता बनने की बात आई तो हम तो चाहेंगे कि बने, इसलिए क्योंकि जितना नेता है उसके पास करोड़ों अरबों का धन दौलत है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए जो मिडिल क्लास का है उसके पास जो कमाया खाया उतना ही में रह गया, और नेता लोग के पास देखिए बहुत सारा संपत्ति है, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास भी हो। मिडिल क्लास तो भैया अगर जमीन खरीदता तो उसमें एक रूम बनाने में उसका हालत खत्म हो जाता है। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि नेता बने, लेकिन ये अभी संभव नहीं है, बनने नहीं देगा, क्योंकि उतना मेरे पास पैसा नहीं है कि हम किसी को दे और आगे बढ़े, और अपने तो दम पे ये क्या नेता नहीं बन सकता? बहुत कम चांस है। इसके लिए आपको पूरा छोड़ना होगा, उसको आपके लिए ये जगत, ये अपना घर परिवार छोड़ के त्याग करना होगा। तब गरीब आदमी थे तो उस समय वैसने था सिस्टम, इस समय अभी दूसरा सिस्टम हो गया। अभी गरीब के कोई हम 400 रुपया कमाते हैं, 200 के राशन लाते हैं, वहू में पूर्ति नहीं पड़ रहा है। नेता हो जाता है तो ओकर बेटा पढ़ रहा है अमेरिका में, विदेश में, हम लोग के बेटा के प्राइवेट में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो कभी मन करता है भैया कि हम हूँ नेता उतागिरी करते तो कम से कम 2-4 पैसा ज्यादा कहाँ से करेंगे नेतागिरी? पैसे नहीं है तो करेंगे, पेट भरी नहीं है तो नेतागिरी में कहेगा कि पैसा दीजिए तो वोट देंगे, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। नेता लोग तो ब्लैक मनी रखे हुए हैं। आजकल पैसा भी तो बांटना पड़ता है। 5 साल हो जा रहा है, विधायक तो उसको महीना पेंशन मिल रहा है 80,000, 1 लाख, हम लोग कमा रहे हैं 400 में 300 के राशने हैं, पैसे नहीं बच रहा। आज जानते हैं, आज जो एसी में बैठ रहा है उसको पेंसिल चाहिए। हाँ, MP विधायक लोग कभी कहा कि हमको पेंसिल कर दीजिए, और जो मरने के लिए तैयार 24 घंटा है बॉर्डर पर, उसको मिल रहा है पेंसिल। अच्छा ये बताइए भैया कि आपको कभी नेता बनने का मन किया कि नहीं? नेता हम नहीं बनते हैं। वो बड़े आदमी लोग का व्यवस्था, हम लोग को जाने मार देगा। वो तो जान मार देगा। वो जान जाके खड़ा हो रहा है तो AK-47 से ऊपर भरा देगा। गांव में तो देखते हैं भैया कि अगर मान लिया कोई मुखिया में खड़ा होगा, उसको मार देगा, वो मरवा देगा, रात में तो मरवा देगा, पैसा देगा, 2-4 लाख रुपया मार देगा, बात खत्म। बताइए, तू खड़ा रहा मुखिया में, मुखिया के चुनाव में, मुखाओ की चुनाव में इतना व्यवस्था है। बाप रे बाप। अब विधायक वाला छोड़िए ना, विधायक दिन में बोरा में कसवा फेंकवा देगा। बाप रे बाप। मैंने अच्छा आदमी को आने से घुसने ही नहीं देगा, वो सिर्फ अपने परिवार चाहिए। बताइए, मतलब ये भी वो मुश्किल काम है कि अभी के समय में जो है नेता कहा कि मिलिट्री लोग को पेंसिल दिया जाए, काहे से हुआ? कोई कहा? विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कोई कहा? वही नहीं कहता है, कहला कहेगा, ओकर में सिर्फ पैसा कटेगा। आज तो नेता कहता नहीं कि हमको पेंसिल नहीं चाहिए भाई, जो मरने वाला तैयारी उसको नहीं मिला तो हमको भी मत दीजिए। कोई कहा है आज तक? क्या भैया नेतागिरी करने का मन कभी जीवन में किया कि नेतागिरी करते हम? नहीं किया। काहे? हम लोग गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? तो कितना गरीब आदमी हमारा देश में नेता गरीब आदमी नहीं है। हम लोग गरीब आदमी, घर द्वार नहीं बन रहा है, पैसा नहीं कौड़ी है, कैसे कार्य करें? अच्छा, बढ़िया नेता बनने के लिए क्या करना चाहिए नेता को? बढ़िया नेता कहलाए। बढ़िया नेता के यही कहना चाहिए कि अच्छा से काम कोई होए, अच्छा से काम है ना।
क्या भाई आपको कभी मन किया कि नेता बना? हालांकि आपका बाल तो देख के लग रहा है कि आपको हीरो बनने का मन करता होगा। हीरो तो हम है ही। हीरो है है नेता बनने का मन करता था? नेता को चोर चोहर हम बने जाओ। हीरो हम ई लाई कि बाप माई के जो भर पेट खियावल है न सुबह शाम ओकरा कहले हीरो। आज बाप माई के ने खियावल है ओकरा कहले बुड़बक। बाप माई जन्म दिलक ह दूर तक हमरा जाए ला पहुँच बुला के लेलक ह तो ओकरा हम हीरो हती। बाल में का रखल हम खेती बाड़ी करी ले। सबका परिवार में जो कमा रहे वही ना हीरो होले, दूसरा कोई हीरो होले। चोरी करे जाओ। अच्छा तो ये बताओ भैया कि आजकल बढ़िया आदमी राजनीति के पसंद न करे। बढ़िया आदमी कहे कि ना राजनीति कहाँ हो? अब लालू प्रसाद यादव देतो, अगर कोई के टिकट देतो तो हम लालू प्रसाद के वोट देबो। लालू प्रसाद के देवे की चीज है। अच्छा नेता है। गरीब ला हर जात ला आगे में के बोलक हम न्यूज सुनी ले जानी ला अपना की न्यूज हम सुन ले ही। लालू प्रसाद कोई के शिकायत ने कलक। आई ने अटल बिहारी वाजपेयी रहे कोई नेता के जेल में नहीं बैठलक। बाकी नरेंद्र मोदी आई से अमित शाह है अपना विरोधी के जेल में बैठा दिलक। अटल बिहारी जेल में कहियो नहीं बैठलक। हाँ ये पता हमरा है जानकारी। कितना सारा गरीब नेता हम लालू यादव का देखिए उदाहरण दे रहे। लालू यादव भी तो पहले गरीब थे। क्षमता हो ना जाएगा राजनीति में सब थोड़ा जा सकता है। होने के लिए हम कुछ ट्रैक्टर बढ़वाए हैं। अभी छठ पूजा में 122 के है विधानसभा तो हम विधायक में लड़ने के लिए निर्दलीय है। 100 आदमी इकट्ठा हुए हैं और 10,000 रुपया देगा हम विधायक के चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हम ललटेन के वोट देंगे तो आप खड़ा होइएगा निर्दलीय वोट दीजिएगा ललटेन को, ये कैसे होगा? हाँ तो पक्ष में आएगा तो जो हराएगा उसको राममनु प्रसाद यादव के तो एंट्री में तो रहबे करेंगे। राममनु के पक्ष में हम रहेंगे। तो सारा तैयारी किए हुए हैं। हालांकि देखिए कि बिल्कुल अच्छी बात है कि इतना सारा लोग जो है जानकारी रखते हैं और उसके बाद राजनीति में आने का और नहीं आने का दोनों का कारण। हाँ क्या कर रहे भैया? अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि कुछ काम कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। अच्छा ये बताइए बेटा कि अभी हम बच्चों से जब बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, सब चीज बोलते हैं। कभी कोई बच्चा आपके दोस्त में से ये बोलता है कि हाँ भाई हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? कभी बोला? नहीं बोलता। क्यों आखिर बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते आजकल? नए बच्चे ये तो नहीं पता। आपको पॉलिटिक्स कैसा लगता है? वो लोग थोड़ा पॉलिटिक्स से हट के करना चाहते हैं। हट के कुछ करना चाहते हैं। आपको कभी नेता बनने का मन किया कि नहीं भैया? जी नेता बनने का मन नहीं मेरा नेता बनने का कोई मन नहीं करता है जी। और बोलिए जी काहे? हम नेता बनेंगे तो मान ले कि हम लोग पढ़ाई लिखाई पर कैसे अति करेंगे? सिर्फ नेता सबसे घटिया चीज है। सबसे घटिया चीज नेतागिरी है, समझे ना? नाक के नेता एक ही होता है, समझे ना? और कुछ दोनों बोझ लगता है ना। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स गलत है। पॉलिटिक्स में लोगों को भाग लेना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के प्रति अभी नेचर थोड़ा खराब हो चुका है। लेकिन पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी शिकायत कर रहे थे कि अच्छा लोग को घूस नहीं कहा दिया जाता है नेता। अगर बहुत सारे लोग बोले कि हम तो नेता बनना चाहते हैं लेकिन हमारा गुस्सा आएगा। ऐसा होता है, बहुत सा लीडर जो होता है, बहुत सा पार्टी होता है, उसमें ऐसा होता है कि पैसा देने पे टिकट मिल जाता है, जिससे कारण अच्छे लोग जो समाज सेवा करना चाहते हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता है, जिससे कारण सेवा नहीं कर पाते। देखिए तो यही समस्या है, मेन समस्या है जिसके कारण जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं जा पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात वही है कि अगर शायद अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोगों का वेलकम होगा, तब राजनीति का दृश्य कुछ और होगा। लेकिन ऐसे अच्छे लोग जो हैं वो आएंगे कैसे? उनके लिए तो दरवाजा ही कई बार बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं छात्र नेता बन के ही रह जाते हैं, पॉलिटिक्स में कभी आ ही नहीं पाते हैं। तो इस समस्या का थोड़ा समाधान करना पड़ेगा।